नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जहां प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है, तो वहीं सियासी दलों के नए नए दांव भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार जो ट्रेंड है वो थोड़ा हटकर है। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन के लिए इंटरव्यू हो रहे हैं। टिकट के लिए इंटरव्यू देने वालों की फहरिस्त भी लंबी बताई जा रही है। राजनीतिक दल ये भी पूछ रहे हैं कि टिकट क्यों दें और टिकट न मिलने पर क्या भूमिका रहेगी। कुल मिलाकर टिकट के जरिए यह आकलन करने की भी कोशिश की जा रही है कि टिकट के दावेदार टिकट न मिलने पर कहीं बागी तो नहीं हो जाएंगे। कैसा रहेगा ये प्रयोग, क्या है इसके पीछे राजनीतिक दलों का एजेंडा, ये सवाल है। तो उम्मीदवारों के चयन के लिए इंटरव्यू एक आधार बनाया गया है। अब क्या वो पैमाना होगा जिसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और अगर बागी होते हैं उम्मीदवार तो क्या पार्टियों के पास कोई विकल्प होगा, यह सवाल बरकरार है और यह बड़ा सवाल भी है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कई साल बाद प्रदेश कांग्रेस में चुनाव के लिए टिकट मांग रहे नेताओं में होड़ लगी है। अक्टूबर में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए 90 विधानसभा सीटों के लिए प्रदेश से 1400 से ज्यादा आवेदन मिल चुके हैं। इसलिए दिल्ली के साउथ एवेन्यू में टिकट के इच्छुक नेताओं को बुलाकर उनके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। पानीपत जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन और उद्योगपति जितेंद्र अहलावत से इंटरव्यू में ये सवाल पूछे गए। करीब 1.5 दर्जन और नेता भी इस तरह के इंटरव्यू दे आए हैं। उन्होंने पूछा, यही जवाब था, भाई आप बताओ अपने बारे में, क्यों हम आपको टिकट दें। और ये मेरे को बड़ी खुशी हुई। ये नई राजनीति है और नई हो, ये होना चाहिए तब, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काबिल होते हैं, उनको मौका नहीं मिलता अपनी काबिलियत को दिखाने का। वो रोज़ हाजिरी नहीं लगा सकते, लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं हम बता सकते हैं। मैं जिला परिषद का अध्यक्ष रहा हूँ, उन्होंने पूछा मेरे से, मैंने बताया। गौरतलब है कि पानीपत ग्रामीण सीट से टिकट के फ्रंट लाइनर्स में से एक उद्यमी और कांग्रेस नेता जितेंद्र अहलावत खुद को किसान, उद्यमी और शहरी होने के कारण टिकट के लिए ज्यादा उपयुक्त और पात्र मान रहे हैं। टिकट जिसको मिल गई वो विनिंग है, ये चल रहा है और ये लगता भी है। अब बनने का नहीं है, जो लोगों में जो सब में वो है एक रुचि है, तो वो ये है टिकट ही विनिंग है, ये सोच के लोग लगे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर नहीं होगा। और जो यहाँ का बासिंदा है, इस बात पर भी कई बार होता है आदमी कोई बारी है। अब ये अभी आए हैं नए कैंडिडेट, अहमद रोडा से हैं, तो हमारे यहाँ तो वो बारी हल्के से हो, तो हम यहाँ से मांग रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। 3 बार बारी लोगों को टिकट दिया है, तो एक बार हमने पार्टी को ये भी कहा है, एक बार तो दे दो। 3 बार आपकी जमानत जब हो, तो ये बारी को देने से एक बार यहाँ वालों को दे के देखो। गौरतलब है कि कांग्रेस फील्ड में सर्वे भी करवा रही है, यानी इस बार कांग्रेस की टिकट के लिए मारामारी के साथ ही छटाई प्रक्रिया भी बड़े पैमाने पर अमल में लाई जाएगी। पानीपत ग्रामीण से कांग्रेस टिकट के लिए प्रदेश में सबसे ज्यादा 82 आवेदन गए हैं। शायद इसीलिए इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की टिकट प्रीमियम टिकट मानी जा रही है। कांग्रेस की शक्तिपीठ दिल्ली में है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की लाइन में लगे नेताओं के आजकल दिल्ली में इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पार्टी में इंटरव्यू ये भी पहली बार हुआ है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो उम्मीदवारों के चयन की जो प्रक्रिया है ये एकदम हटकर है। देवेंद्र, इंटरव्यू लिए जा रहे हैं। किसी भी जॉब के लिए अब तक देखा था कि इंटरव्यू लिए जाते थे, एक नई पद्धति चलाई है कांग्रेस ने इंटरव्यू की, क्या है ये? देखिए सौरभ, टिकट एक है, जैसे नौकरी एक होती है लेकिन उम्मीदवार 412 होते हैं, तो कांग्रेस की अब वही स्थिति है। बहुत टाइम बाद, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेसियों के हौसले बुलंद है।
जिस तरीके की बातें की जा रही है, दावे की कांग्रेस की सरकार बन रही है, इतनी सीटें आएंगी, तो कांग्रेस के जो जिला स्तर के नेता हैं या टिकट की लाइन में उनके हौसले भी बुलंद है। मैं जैसे बता रहा था, पानीपत ग्रामीण में 82 आवेदक है, 82, लेकिन टिकट एक है। उनमें हम अगर 15-20 को भी सीरियस और डिजर्विंग पात्र मान ले, तब भी टिकट तो एक ही है। तो पार्टी ने एक फॉर्मूला निकाला है कि इंटरव्यूज लिए जाएंगे। इंटरव्यू में पूछा जा रहा है कि कब से आप पार्टी में हो, पार्टी के लिए क्या क्या काम किए हैं, आपके संसाधन क्या हैं, अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती आप किसका नाम सुझाएंगे, जातीय समीकरण आपकी क्या है, बहुत सारे सवाल। किसी व्यक्ति पर आधा घंटा भी खर्च किया गया, किसी पर 10 मिनट की, उनके प्रोफाइल, उनके बायोडाटा के हिसाब से अलग अलग आदमी साउथ एवेन्यू के बंगला नंबर 158 में शायद वो ऑब्जर्वर है, कांग्रेस के 55-60 साल की उम्र के है, बाहर से है, हरियाणा के लोगों को नहीं जानते। तो इस तरीके से लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और पानीपत के बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो इंटरव्यू दिए हैं। दूसरा इंटरव्यू के बाद सर्वे करवाइए, सर्वे में क्या आता है, उनका स्कोर क्या होता है, क्या उनके कितनी वैल्यू मानी जाती है, क्या स्कोर होता है, और जो इंटरव्यू हो रहे हैं उसमें क्या उनकी मार्किंग होती है। तमाम चीजों को आधार बनाकर उसके बाद प्रदेश चयन कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी टिकट का नाम फाइनल करेगी, ताकि आरोप ना लगे, भीतर घात ना हो, आरोप ना लगे, जैसे होता है कि पुतले फूके जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप लगते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उन सारी चीजों को रोकने के लिए और एक पारदर्शिता लाने के लिए कांग्रेस ने ऐसी प्रथा पहली बार शुरू की है। महेश, क्या पैमाना है ये जो प्रयोग है, क्या लग रहा है कांग्रेस की जो पहल है, क्या डैमेज कंट्रोल को लेकर और आगे की रणनीति पूरी तरह सटीक साबित होगी, क्योंकि नया प्रयोग लेकर आई है कांग्रेस? देखिए, मैं साफ तौर से बात कह सकता हूं कि ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस है और फिल्ट्रेशन को लेकर कोई तो पैमाना बनाना होगा। यहाँ पैमाना, जो असल पैमाना है दरअसल वो सर्वे है, और सर्वे सिर्फ एक एजेंसी की तरफ से नहीं किया जा रहा, मल्टीपल एजेंसीज जो हैं वो सर्वे करवा रही है। राहुल गांधी खुद 2 अलग अलग एजेंसी से अपना सर्वे करवा रहे हैं, यानी पूरे हरियाणा प्रदेश का सर्वे करवा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी एजेंसी से अपना सर्वे करवा रहे हैं और कुमारी शैलजा अपनी एजेंसी से अपना सर्वे करवा रही है। तो कह सकते हैं कि मल्टीपल लेयर्स में सर्वे करवाए जा रहे हैं। और जो फॉर्मेट मैं समझ पाया हूं वो फॉर्मेट ये है कि यहां राहुल गांधी, जो तमाम आवेदक इस वक्त आवेदन कर रहे हैं, उनके नाम का जो सर्वे है वो करवाया जाएगा, ताकि इसमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है आसानी से किया जा सकता है कि सबसे मजबूत 2 या 3 जो नाम होंगे वो आसानी से पहचाने जाएंगे कि सबसे ज्यादा जनता की तरफ से पसंद किए जाने वाले लोग कौन से हैं। उसके बाद एक लिस्ट जो है यहां अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की कुमारी शैलजा देगी और एक लिस्ट यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे। मुझे व्यक्तिगत रूप से जो लगता है वो ये है कि यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना तो कोई टिकट बांट रहे हैं और ना ही उदय भान इस बार हरियाणा विधानसभा की टिकट बांट रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद 90 विधानसभा सीटों पर अपनी तरफ से टिकट बांटने का काम करेंगे। ये पार्टी हेडक्वार्टर्स एआईसीसी खुद अपने हाथों में केंद्रीकृत ये पूरा फैसला करने वाली है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की सत्ता पर पहुंचना कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लक्ष्य इस वक्त बना हुआ है। देश की सत्ता में अगर काबिज होना है तो हरियाणा प्रदेश एक बेहद महत्वपूर्ण यहाँ पर डेस्टिनेशन भारतीय जनता पार्टी भी मान रही है, और हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदारी हासिल करना, सत्ता पर काबिज होना यहाँ पर कांग्रेस अपने लिए महत्वपूर्ण मान रही है। तो साफ तौर से ये बात कही जा सकती है कि मल्टीपल लेयर्स में सर्वे हो रहे हैं। अपनी लिस्ट शैलजा भी देगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे, राहुल गांधी के पास पहले से मल्टीपल सर्वे लिस्ट होंगी। उसके आधार पर जो है यहाँ टेबुलेशन किया जाएगा। टेबुलेशन, क्रॉस टेबुलेशन के आधार पर जो सबसे मजबूत उम्मीदवार बनकर सामने आएंगे, उसके बाद ये देखा जाएगा कि यहाँ पर जो सांसद है वो किसकी अनुशंसा कर रहे हैं, किसकी सिफारिश सांसद की तरफ से की जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं और कुमारी शैलजा का जीता हुआ उम्मीदवार कौन है। इन तमाम चीजों के मद्देनजर और जातिगत समीकरणों के मद्देनजर आखिरी फैसला होना है। ये एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है जिसे आप देख पा रहे हैं। वीरेंद्र जी, ये जो तैयारियां देखने को मिल रही है हरियाणा कांग्रेस में, क्या कहती हैं? क्या जो पार्टी के अंदर दलगत स्थिति देखने को मिल रही है, चाहे शैलजा की बात करें, भूपेंद्र हुड्डा की बात करें, शीर्ष नेतृत्व उसको कम करने के लिए, उस प्रभाव को कम करने के लिए प्रयोग कर रहा है, या फिर कुछ और वजह? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की आधिकारिक प्रक्रिया नहीं है। उसके 2 कारण आप समझ सकते हैं। देखिए, अभी तक तो कांग्रेस ने जो आवेदन मांगे हुए हैं उसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई है और ये आगे बढ़ने की संभावना भी है। और दूसरा, कांग्रेस ने अभी तक अपने चुनाव पर्यवेक्षक भी नियुक्त नहीं किए हैं।
जो एआईसीसी करती है। हाँ, ये टीम दीपक बावरिया के द्वारा इस तरह का एक कार्यकर्ता में उत्साह बनाने के लिए ये साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसका कोई राजनीतिक अर्थ हो ऐसा नहीं है। देखिए, इसके आधार पर कोई टिकट नहीं मिलना, ये सिर्फ कार्यकर्ता में उत्साह के लिए है। इससे इसका कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, ना कांग्रेस में ऐसी व्यवस्था है, क्योंकि जब तक ऑब्जर्वर ही तय नहीं हुए, चुनाव के ऑब्जर्वर ही तय नहीं हुए, और ये ऑब्जर्वर है कौन? दीपक बावरिया के नियुक्त किए हुए उनके सहयोगी हैं। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए, इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए, लोकसभा चुनाव के समय में भी कांग्रेस ने कहा था कि आवेदन करने चाहिए, तब कैप्टन अजय यादव ने आपत्ति की थी कि उन जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को क्यों आवेदन करना पड़ेगा, और अभी भी जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने कोई आवेदन नहीं किया। तो ये अभी पिछले लोकसभा चुनाव में देखें तो क्या सतपाल ब्रह्मचारी जी ने आवेदन किया था, क्या दीपेंद्र हुड्डा ने आवेदन किया था, क्या राज बब्बर ने आवेदन किया था? ये सब तो कार्यकर्ताओं को एक तरह से भ्रमित करने के लिए या उनका उत्साह बढ़ाने के लिए एक प्रक्रिया है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं है, इसका कोई महत्व नहीं है। ये सिर्फ ये, हाँ, जो इंटरव्यू देकर आए हैं वो कार्यकर्ता उत्साहित हो सकते हैं कि उनकी बात सुनी गई, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। देवेंद्र, जितेंद्र अहलावत कह रहे थे एक नया प्रोसेस है, इससे काफी गदगद है वो, और जाहिर सी बात है कि इसमें प्योरिटी निकल कर आएगी। जिस तरीके से महेश ने भी बताया कि एक तरीके से फिल्ट्रेशन प्रोसेस इसे कहा जा सकता है। कितने आश्वस्त है उम्मीदवार इस प्रोसेस को लेकर? प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने जब से बागडोर अपने हाथ में ली है, कांग्रेस में नयापन ला रहे हैं, क्लेवर चेंज हो रहा है, जिस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं। और कई स्टेटों में सरकार बनी है, हिमाचल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में 44 सीटों से 99 सीटों पर आ गई, राहुल गांधी विपक्ष के नेता बन गए, बहुत सारी चीजें एक साथ हुई है। तो पार्टी में भी नयापन लाने की कोशिश। और दूसरी बात, जो हरियाणा के आवेदकों को दिल्ली में इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसकी एक वजह समझ ये भी आती है कि कांग्रेस की आर्थिक स्थिति, जैसे फंड्स वगैरह फ्रीज थे लोकसभा चुनाव में, 20,000 रुपए एक आवेदक से फीस ली जा रही है, लेकिन महिला और जो कमजोर वर्ग हैं, एससी के हैं, बैकवर्ड हैं, उनसे 5,000 रुपए फीस है, बाकी जनरल से 20,000। अगर करीब 1,500 लोग आवेदन करते तो आप देखिए, मेरे को बहुत सारा पैसा कांग्रेस के खजाने में आ जाएगा। उनको ये लगेगा कि हम चलो पार्टी की मदद करें खजाने में, क्योंकि फंड्स की कमी है। दूसरी बात ये है कि ये आरोप भी नहीं लगेंगे कि फलाने तरफदारी की है, मेरे साथ भेदभाव हुआ है। एक पारदर्शिता लाने का एक मतलब एक पैमाना तय किया गया कि इस पैमाने की कसौटी पर कौन खरा उतरता है, मतलब विश्वास पैदा करने की कोशिश की गई है, ताकि बाद में विरोध ना हो। जो गुटबाजी को लेकर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ रहा है, और पिछले 2 चुनाव में तो 14 और 19 में मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो सबसे बड़े नेता हैं, उनके मुंह से भी सुना मैंने 14 की बात हुई या 19 में कि 20 टिकटों को जो उम्मीदवार थे उनका चयन गलत हुआ है। अगर चयन ठीक होता, गलत तरीके से टिकट नहीं बढ़ती, तो शायद आज कांग्रेस की सरकार होती। 2019 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था, विधानसभा चुनाव के बाद हमें उम्मीद नहीं थी, जिस तरीके से 75 पार का नारा बीजेपी दे रही थी। लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके के आरोप देखने को मिले हैं। शैलजा ने भी कहा, किरण चौधरी ने भी कहा कि जो टिकट थे उनका वितरण सही तरीके से नहीं हुआ, नहीं तो जो 5 सीटें हैं 5 की जगह 10 होती। ये सवाल उठते रहे हैं। महेश, क्या सच छवि वाले उम्मीदवारों को चयन बनाना एक आधार है, उस आधार बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश से कहा जा सकता है? देखिए, ये तो साफ तौर से कहा जा सकता है कि साफ छवि एक प्राथमिकता का विषय रहेगा। कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करने की जरूर कोशिश करेगी कि साफ छवि के लोगों को राजनीति में आगे लाने का काम करें, जिससे युवाओं को जो है एक बेहतर तस्वीर जो है कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से दिखा सकती है। खासकर तमाम अलग अलग वर्गों के लोगों के सामने एक तस्वीर, यहाँ पर स्पष्ट तस्वीर रखने की कोशिश जरूर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी कि हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आपराधिक छवि के नहीं है, उनके खिलाफ बहुत ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। लेकिन अगर मौजूदा विधायकों का भी मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर मौजूदा विधायक भी ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी की गिरफ्तारी का डर उन्हें सता रहा है। ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए परिवार के कुछ लोग गायब हो चुके हैं। तो ऐसे में अगर आज की परिस्थिति को भी समझने की कोशिश की जाए तो मौजूदा विधायक भी कांग्रेस पार्टी के ईडी के शिकंजे में हैं। तो हो सकता है कि आने वाली जो उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें भी कुछ नाम ऐसे देखने को मिले जिन पर ईडी के केसेस चल रहे हों, और खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी की गिरफ्त में है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि ईडी के शिकंजे में वो फंसे हुए नजर आ रहे हैं। तो काफी सारे नाम ऐसे हो सकते हैं जिनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशंस है वो चल रही होंगी, लेकिन गैंगस्टर के तौर तरीकों वाला कोई भी जो उम्मीदवार है चुनावी मैदान में ना उतारा जाए, ये कम से कम कांग्रेस पार्टी जरूर सुनिश्चित करेगी। आर्थिक अनियमितताओं के मामले हो सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक लास्ट सवाल मेरा आपसे और संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। कांग्रेस जिस तरीके से
प्रयास कर रही है, प्रयोग कर रही है? क्या वेट एंड वॉच की पॉलिसी जो हमने लोकसभा टिकट वितरण के दौरान कांग्रेस की तरफ से देखी थी, बीजेपी के टिकट और उम्मीदवार आने का कांग्रेस ने इंतजार किया था, क्या अब जिस तरीके से हमने देखा कि हरियाणा में बीजेपी के अंदर कुछ नूरा कुश्ती देखने को मिली नेताओं के बीच में, क्या उसके बाद अब ये सीख बीजेपी लेने की कोशिश करेगी वेट एंड वॉच की स्थिति में, उसी स्थिति में रिवर्स होकर आएगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा सबसे पहले होगी जी। और कांग्रेस के उम्मीदवारों का जो अंतिम चरण पर ही फैसला हो पाएगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस नेताओं में बड़े मतभेद हैं और सहमति बन नहीं पाई। जब लोकसभा के 10 उम्मीदवारों की सहमति नहीं बन पाई, जो चुनाव समिति बनाई उसमें नहीं बन पाई, आगे ऑब्जर्वर नियुक्त किए तब सहमति नहीं बन पाई, खड़गे जी और राहुल गांधी के स्तर पर जाकर फैसला हुआ। तो इस समय क्योंकि यहाँ भी मतभेद है, यहाँ गुटबाजी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मुझे लगता है केंद्रीय नेतृत्व हस्तक्षेप करेगा, उसके आधार पर यह फैसला होगा। और कांग्रेस ने देखिए ये बहुत संभावना है कि क्योंकि गुटबाजी भी है, कोई बागी भी खड़े हो सकते हैं, संभावना बहुत ज्यादा है, तो सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। तो इस स्तर पर जो कांग्रेस है अपने उम्मीदवारों का अंतिम चरण पर फैसला करेगी और बड़ी सोच समझ कर करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब आगे प्रयोग किस तरीके किए जाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन इंटरव्यू से जो उम्मीदवारी तय करने की एक पहल कांग्रेस की तरफ से की गई बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है और इसमें खासकर उम्मीदवारों में, पार्टी कार्यकर्ताओं में एक क्रेज है, एक अनुभव अलग सा है, साथ ही एक जोश है कि पार्टी कुछ नया करने की कोशिश में है। कितना नया होगा, पार्टी को कितना आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा होगा, यह देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।